क्या आप जानते हो कि एक सक्सेसफुल इंसान अपनी ज़िंदगी में टीवी बहुत कम देखता है। मतलब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि टीवी ब्रेन वॉश कर देता है अपनी ही मर्ज़ी की चीज़ें दिखा दिखा कर। और हर साल पिछले 14 सालों से एक शो आता है आपके हम सबके टीवी पे, नेशनल टेलीविज़न पे, बिग बॉस। अब इसमें क्या वेस्ट है या क्या डायरेक्शन है या क्या डिस्ट्रैक्शन है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और क्या आपको पता है कि जिस इंसान ने होमवर्क निकाला था वो थे ईरान टीचर के, इटली के एक टीचर थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को सज़ा दे सकें। 1905 में एक मल्टी टैलेंटेड डॉग स्पॉट किया गया कुत्ता, वो अपने सोल्जर को सोते वक्त प्रोटेक्ट कर रहा था। मतलब यार कुछ ऑसम रॉयल्टी बोलते हैं इसे। जापान अपने रोड्स को 2 दिन में ठीक कर देता है अर्थक्वेक आने के बाद। अब इतना डिस्ट्रक्शन के बाद भी 2 दिन, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की। आप रात को सोते वक्त अपने सपने में गिरते जरूर होंगे और गिरते के साथ ही आप उठ जाया करते होंगे, आपकी आँख खुल जाया करती होगी। तो इस वाक्य या इस चीज़ को बोलते हैं हाइपेनिक जर्क। थ्योरी ये बताती है कि सुबह उठ के ज़मीन पे पैर रखने से पहले आपको अपना दायां या बायां पैर कभी एक साथ नहीं रखना चाहिए। पहले राइट वाला या लेफ्ट वाला या फिर पहले लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला, दोनों एक साथ मत रखो। कुछ थ्योरी रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि वो सुबह सुबह ब्रेन को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं, तो आप ध्यान रखना। एक इंसान जो कि नीदरलैंड का था, वो हर वर्ड जानता है फ्रेंच लैंग्वेज का, मतलब फ्रेंच का मतलब उन्हें डिक्शनरी में पढ़ा होगा, लेकिन आज तक उसको फ्रेंच समझ में ही नहीं आई। यानी उन्हें फ्रेंच आज तक बोलनी नहीं सीखी, मगर हर वर्ड का मतलब जानता है। ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर यही सच है। एक टैटू आर्टिस्ट ने अपने दोस्त को प्रपोज किया था अपने सिर पर विल यू मैरी मी लिख कर। अपने सिर पे मतलब घोंप रहा था अपना सिर को टैटूइंग से। जब बोला था चार्ली चैपलिन ने एक बहुत प्यारा शब्द जो कि वर्ल्ड फेमस है, आई लव वॉकिंग इन द रेन। मुझे बारिश में चलना पसंद है क्योंकि उस टाइम पे कोई मुझे रोते हुए देख नहीं पाता। सिर्फ 30 मिनट सोते हैं जिराफ जिंदगी अपने पूरे दिन में। अगर आप दुनिया 15 साल की उम्र में छोड़ते हो, मतलब स्पेस में जाते हो, और आप 15 साल के हो, और आप आते हो 5 साल बाद, तो आप 20 साल के होंगे, है ना। पर नहीं, आप तो 20 साल के होंगे, पर जिनको आपने 15 साल की उम्र में छोड़ा था, आपका कोई दोस्त कोई तो होगा, तो वो 65 साल का हो चुका होगा उस टाइम तक। आपके कंप्यूटर पीसी में कहीं ना कहीं आपने ये ग्रीन वॉलपेपर ज़रूर देखा होगा। मैं फ़ोटो नहीं डाला, बट आपने देखा ज़रूर होगा। ये लिया था चार्ले ओपेरो ने, अपने किसी एक व्यू लिया, और ये वर्ल्ड फेमस वॉलपेपर आपको पता है। मैंने आज तक ऑटोग्राफ देने से कभी मना नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी कभी फ़ैन हुआ करता था। ये वर्ड्स हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। जब स्टीव जॉब्स के सेक्रेटरी लेट पहुँचे, तब स्टीव जॉब ने उनको जैगुआर गाड़ी गिफ्ट कर दी और बोला अब दोबारा लेट मत होना, डू नॉट लेट एनी मोर। और बोला टाइम इज़ मनी, टाइम ही पैसा है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया में है, और ये पूरे मुंबई से बड़ा है, पूरे मुंबई सिटी से। 1999 में 15 साल के एक लड़के ने हैक किया था पूरे नासा के कंप्यूटर को और उनको बंद कर दिया था। और जब नासा ने उसको ठीक कर लिया, तो बाद में इसने दोबारा उसको हैक कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद उसकी जान पहचान हो गई, मतलब पुलिस को उसको दे दिया, और अब ज़िंदगी भर जेल में है बेचारा। वो यहाँ का, इंडिया का नहीं है, अमेरिका का है। लॉन्ग डिस्टेंस आर्चरी का जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है जिस पे हाथ नहीं थे। मतलब 4 साल प्रैक्टिस करी उस आदमी ने अपने टांग से तीर को खींचने की, और उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बीटीएस ने एक टाइटल जीता है। बीटीएस एक इंसान का नाम है, मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड 2020 से। वुमेन हार्ट बीट फास्टर होती है आदमियों से। जर्मनी का एक विलेज है जो 1520 में बना था और आज तक चल रहा है, मतलब आज तक है, लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है। वहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ भूत प्रेत का हिसाब है, और वहाँ के घर बिकते हैं सिर्फ $1 में। किराए पे ले लो, अगर ख़रीदना है तो भी 5-5 रहेंगे। मतलब बहुत डेंजरस है, वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है। यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, टीवी देखना कोई बुरी वगैरह बात नहीं है, लेकिन हाँ, बिग बॉस देखना सही नहीं है, मतलब टीवी नहीं देखना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, वो इंटरनेशनल शो है। तो यार ये देखो, रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। कम ऑन क्या मिलता है? रेफरेंस पॉइंट मिलता है। इफ दे कैन डू यू कैन टू। कम ऑन, इफ दे कैन डू यू कैन टू। ये कर लेगा तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा आपसे प्रश्न है, किसका रेफरेंस पॉइंट जनरेट कर रहे हैं? कई लोग देखते हैं बिग बॉस, दूसरे के घर में झांक के देखो बिग बॉस में कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसके घर पीपिंग इनटू समबडी एल्सेस हाउस, झांक के देखने की ट्रेनिंग दे रहा है बिग बॉस आपको। उसके घर में झांक के देखने की ट्रेनिंग दे रहा है। वही आप आके अपने पड़ोसी, मोहल्ले, अपने ऑफिस, अपनी रिश्तेदारी में करते हैं, और वहीं से पॉलिटिक्स जनरेट होती है। गार्बेज इन, नेगेटिव इन, नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट। जो अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा। क्यों देख रहे हैं ऐसे बिग बॉस जैसे प्रोग्राम? पिछले 10 साल में मैंने लगभग 10 पावरफुल मूवी देखी है जो मेरे जीवन के स्तर को उठा चुकी हैं। अगर भाग मिल्खा भाग दोबारा आएगी तो
तो आपने देखा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने क्या बोला, मतलब ये तो बहुत ही बड़े आदमी है, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस वाला आदमी है। तो देखो मैं बोलने वाला कोई नहीं था, इनकी वॉइस ओवर मैंने आपको सुना दी, चाहे मैं वीडियो भी चला सकता था, लेकिन मैं चला नहीं, डर के हमारे कभी कुछ या कॉपीराइट आ जाए। सो हाँ यार, इनकी बात तो मान ही लेना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए है, तो यार कल मिलते हैं, बाय बाय।